नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, अपने नागरिकों को बांटता नहीं है, सबका साथ और सबके विकास के नाम पर पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। आतंकवाद की अंतिम ताबूत पर कील ठोकने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। कांग्रेस की आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने की इस राजनीति को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। पाकिस्तान भारत की सीमा का अतिक्रमण करने का तो साहस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मालूम है ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, छोड़ता नहीं है। ये नया भारत है, अपने नागरिकों को बांटता नहीं है, सबका साथ और सबके विकास के नाम पर पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। ये नया भारत है, योजनाओं का लाभ सबको देंगे, सुरक्षा सबको देंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। इस भाव के साथ कार्य करता है और उसी भाव के साथ आज आपको जोड़ने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित, कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त हो गई, पूरी तरह समाप्त हो गई। आतंकवाद की अंतिम ताबूत पर कील ठोकने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है। अब कोई भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम फिर से धारा 370 को लाएंगे, यानी आतंकवाद को पनपाएंगे, निर्दोष नागरिकों को मरवाएंगे। कांग्रेस की इस मंशा को सफल नहीं होने देना है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस की बांटो और फूट डालो राज करो की राजनीति को सफल नहीं होने देना है। कांग्रेस की आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने की इस राजनीति को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। कांग्रेस की भ्रष्टाचार पोषक सरकारों को फिर से आने नहीं देना है। यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि आज तो आपने देखा होगा ये महायुति गठबंधन की सरकार अब तो पहले से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को एक आवास मिला, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ लोगों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का फ्री में कनेक्शन पहुंचा, 12 करोड़ किसान पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री चिकित्सा प्राप्त कर रहे हैं। और मोदी जी ने घोषणा कर दी, आदेश भी कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है जब 80 करोड़ भारतवासी फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं। एक नया भारत है, सुरक्षा भी दे रहा है, लोक कल्याण और गरीब कल्याणकारी कार्य भी कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का विस्तार हो रहा है, नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। यानी विकास के काम भी है तो विरासत का सम्मान भी है। याद करिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ मोदी जी के नेतृत्व में बने। याद करिए 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी आज
भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में स्थापित हो गया है। लगातार देश के अंदर विरासत और विकास का समन्वय, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए ये महायुति गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है, उसी के प्रति आपको जोड़ने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन धरा पर उत्तर प्रदेश की धरती से विशेष निवेदन करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आप में से कितने लोगों ने अयोध्या में दर्शन किया? श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोगों ने दर्शन किया? अभी कम संख्या है। और मैं धैर्यशील कदम जी से और मनोज दादा घोड़परे जी से कहूंगा कि चुनाव के बाद यहां से एक ट्रेन भर करके लेके आइए, अयोध्या में दर्शन अयोध्या में लेके दर्शन कराने के लिए लेके आओ। वहां की व्यवस्था बाकी हम देखेंगे, वहां की चिंता नहीं करनी। बहनों और भाइयों, अयोध्या में आएंगे, एक भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या दिखेगी। एक नई अयोध्या, दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित अयोध्या को आपको देखने को मिलेगा। और अगले वर्ष जनवरी में तो प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन है। महाकुंभ में भी मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। आप प्रयागराज में आइए, गंगा, यमुना, सरस्वती की त्रिवेणी में संगम तट पर स्नान करिए। वहीं से 1.5 घंटे की दूरी पर अयोध्या के दर्शन हो जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि में भी दर्शन होंगे। यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में कभी विरासत का सम्मान नहीं था। कांग्रेस के एजेंडे में कभी बेटी की सुरक्षा नहीं थी, बहनों का सम्मान नहीं था, उनका स्वावलंबन नहीं था, युवाओं का रोजगार नहीं था, अन्नदाता किसानों की खुशहाली उनके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं थी। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय हो, सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि, इन्हें एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का कार्य हो, ये केवल और केवल महायुति गठबंधन कर सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी उसे नेतृत्व दे रहे हैं और उनका मार्गदर्शन जो है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।